Gurutam. Okay, guys. Okay, so welcome to our physics session here. So in this session, we will learn about the electricity chapter. So in our last session already, I have taught you how to calculate the resistance, total resistance of series and parallel. And we have not done numericals, right? Yes. So in today's session, we will do basically the numericals based on resistance. Is that clear? Yes, sir. Okay. So सबसे पहले मुझे एक सेकंड, मुझे कौन बताएगा? कौन? Okay. So Aditya, can you hear me? Aditya, can you hear me? Yes, sir. ये बताइए आप कि रेसिस्टेंस इन सीरीज कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज? R1 plus R2 plus R3. Okay, that's fine. So if I have a circuit in the series and I have resistance like this, so we can say R1, R2 and R3, right? And this is the circuit I have taken. So here is the voltage. So we can say R total is equals to R1 plus R2 plus R3 goes on. This is for series, right? Yes. Okay, Amishi, can you hear me? Yes, sir. सीरीज में क्या सब में इक्वल रहता है? व्हाट वैल्यू शुड बी इक्वल? करंट, वोल्टेज और व्हाट? Whatever the current is passing through the here battery, same current will pass through all resistance. मैंने last class में लिखवाया था. Do you remember? Okay. एंड अमीशी, आप मुझे बताइए कि पैरेलल सर्किट में कैसे निकालेंगे टोटल रेसिस्टेंस? व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, टेल मी. अमीशी, टेल मी. Yes, sir. So 1 upon RT is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. This is for parallel circuit. Do you clear, Amishi, now? Yes, sir. Okay, आपने रिवाइज नहीं किया क्लास? No, sir. Why? रिवीजन करके नहीं आएंगे, कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं बचाएगा. फिर 10th है, एग्जाम्स होंगे, पता है ना. अभी सभी बच्चे जो हैं, जो ऑलरेडी अभी जो लास्ट ईयर आपसे जो सीनियर थे एक क्लास, उन सभी का बोर्ड होना है कोरोना के बाद भी. Yes, तो sir. आपको कैसे लगता है आप लोग का बोर्ड नहीं होगा? सबका बोर्ड होगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी. सब पास ऐसे ही नहीं कर दे कि हाँ चलो ठीक है ये लोग है तो पास कर दो. नहीं, एग्जाम सभी को देना है. और खराब मार्क्स लेकर आएंगे एग्जाम में तो किसी कॉलेज, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा. ओके, सो प्लीज फोकस. और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, समझा के नहीं मिलेगा ऐसा. ओके, इसमें क्या कॉमन रहता है? वोल्टेज विल बी द कॉमन फॉर ऑल, राइट? Yes, sir. ओके गाइस, तो ये दो चीजें हमने सीखी थी, राइट? सो Yes. लेट्स सी फ्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल. आई विल टेक सम क्वेश्चंस एंड आई विल डिस्कस विद यू. और गाइस, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और इस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आते ही हैं. ठीक है गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्किट में पैरेलल कौन होगा, सीरीज कौन होगा, या फिर सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन साथ में देंगे तो हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये सारा कुछ आज हम सीखने वाले हैं. तो प्लीज अगर कहीं कुछ कर भी रहे हो तो सब छोड़ दीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए. इज दैट क्लियर?
Is that clear, guys? Yes, sir. Okay, I am taking the problem here. और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. आज का चैप्टर अभी टॉपिक जो है बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, so just give me a second. I am taking the problem. Hold a moment. Give me a second. और जो भी है म्यूट कर ले खुद को. Please mute yourself. Please mute yourself. कौन ट्रेन में बैठा हुआ? Okay. Okay, guys. All of you can see this question now. ये सर्किट है, ये क्वेश्चन है. So Amishi, can you read this, please? Yes, sir. Please read. If circuit diagram given along Find total resistance of circuit. Second है total current flowing in the circuit and potential difference. Potential difference का मतलब हो गया voltage. Voltage across R1. Okay, we have to calculate that. अभी सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में देखिए मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो सर्किट है हमारा वो कैसा है, पहले हम चेक करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे बैटरी है. क्या है? नीचे में बैटरी लगी हुई है. तो बैटरी से क्या निकलेगा? बैटरी से करंट इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव इधर है तो करंट इसी डायरेक्शन में निकलेगा, राइट? सो करंट निकला. क्या करंट यहां पर कुछ चेंज हुआ क्या डायरेक्शन करंट का? अमीशी? yes, sir. No, sir. No. No. When current reaches here, when current reaches at this point, now the current is dividing in two different directions. Current is dividing in two different directions. So that's why we can say here that R2 and R3 are what? R2 Parallel, sir. and R3 are parallel. किसी को डाउट है यहाँ पे तो मुझे अभी बताए. No, sir. Amishi, is that clear how it's R2 and R3 are parallel? So R2 Yes. and R3 are parallel because at this point, point A I'm considering, at the point A, the current is dividing in two different parts. कितना जा रहा है मुझे नहीं पता, मुझे उससे मतलब नहीं है. Divide हो रहा है ना? So divide हो रहा है, that means they are in parallel. मतलब ये और ये parallel है, right? So let's modify the circuit. Let's modify. तो ये वाला, अच्छा ये जो है R1 वो इन दोनों के सीरीज में है तो हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं. R1 को यहीं छोड़ देते हैं और इसको इन दोनों के जगह पे इक्विवेलेंट हम रेसिस्टेंस लगा देते हैं. देखिए मैंने सर्किट को मॉडिफाई करके सीरीज में कन्वर्ट कर दिया. कैन यू सी गाइस? No, और sir. मैं कैन यू सी और नॉट? हेलो नीतीश, आपको दिख रहा है? Yes, sir. ओके फाइन. तो देखिए मैंने यहाँ पे सीरीज में इसको कन्वर्ट कर दिया और इसका नाम लिखने जा रहा हूं आरपी. आरपी क्यों लिखा मैंने? बिकॉज पैरेलल वाले को हम सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखेंगे हम, राइट? तो R1 और RP जो है वो आ जाएगा हमारा सीरीज में. तो पहले हम कैलकुलेट कर लें कि पैरेलल होने के बाद ये दोनों क्या हो जाएगा. सो वी नो वेरी वेल 1 upon RP इज 1/8 क्योंकि 8 और 12 जो है पैरेलल में है, राइट गाइस? 8 और 12 जो है वो पैरेलल में है. तो हम कैसे निकालेंगे? 1/8 और उसका क्या लिखेंगे? 1/12. तो कोई मुझे बताएगा कि आरपी की वैल्यू क्या आएगी? Yes, sir. सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं इसको 8 times 12 और ऊपर में 8 plus 12, 24 by so 20 upon 8 upon 12
तो जरा से और सॉल्व कर लेते हैं हम। सो 8 सॉरी 4 5 जा, और ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा। सो 1 upon RP is coming 5 upon 24, right? So RP will become how much? RP will become 24 upon 5. 5. तो 24 upon 5 कितना हो जाएगा, कोई निकाल सकता है डेसिमल? ऐसे ही छोड़ दीजिए सर, आगे हो जाएगा। ओके छोड़ दें, चलिए छोड़ देते हैं, आप कह रहे हो तो। ओके 12 आंसर आया सर। ओके आरपी इज कमिंग, आरपी इज कमिंग। ओके मैं अगर इसको कैलकुलेट कर लेता हूं डेसिमल में भी, so 24 divided by 5 will give me 4.8. 8. 4.8 ohm is RP. This is not the total resistance. Is it the total resistance? No. अभी तो हमने RP की वैल्यू निकाल के यहाँ पर हमने लिख दिया 4.8, और R1 की जो वैल्यू है ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में 7.2, राइट? अब यहां से हम लिख सकते हैं टोटल रेसिस्टेंस। अमीशी आप टोटल रेसिस्टेंस देखिए, अब ये दोनों सीरीज में हो गए, राइट? सो वी कैन राइट फर्दर टोटल रेसिस्टेंस that we call RT. याद रखिएगा हम लोग टोटल रेसिस्टेंस ऑलवेज RT लिखते हैं। So RT will become here how much? 7.2 plus 4.8, that will become how much? It will become 12 ohm. अमीशी सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को डाउट यहाँ पर? नो सर। ओके सो पहला आंसर मिल गया हमें, पहला आंसर जो हो गया हमारे पास 12 ओम। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके फाइन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, पूछ ही रहा है टोटल करंट इन फ्लोइंग सर्किट। क्या पूछा क्वेश्चन में? टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो सिंपल सी बात है, टोटल रेसिस्टेंस मिल गया है, टोटल वोल्टेज मालूम है, टोटल वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, राइट? तो कोई मुझे बताएगा करंट कितना निकलेगा? आधा सर, हाफ। हाफ। कैसे? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड। सो वी हैव ऑलरेडी voltage is equals to 6 volt and total resistance is 12 ohms. We know very well V is equals to IR. तो यहां से अगर मैं लिख दूं V upon R is equals to I. Yes sir. So I will become here how much? 6 volt upon 12 ohm. So it becomes here 0.5 ampere. 0.5 ampere. Amishi, is that clear with you? Yes sir. Okay. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या ये रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? तो मैंने क्या बताया था कि करंट वुड बी सेम इन सीरीज, राइट? तो जितना करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही करंट यहाँ फ्लो करेगा आरपी वाले में, लेकिन यहाँ पर करंट डिफरेंट होगा। तो अब हम अगर करंट देखें तो करंट की वैल्यू है हमारे पास 0.5, रेसिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द रेसिस्टेंस वैल्यू? 7.2। 7.2। सो करंट है, रेसिस्टेंस है, तो हम वोल्टेज अक्रॉस R1 निकाल सकते हैं। यस सर। सो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा गाइस? रुकिए सर। अरे रुकिए, क्या इतना सिंपल है? यस सर, हो गया सर। वोल्टेज अक्रॉस R1 इज करंट अक्रॉस R1 टाइम्स रेसिस्टेंस. So R1 we can say, so current 3.6 3.6 sir. yes 7.2. So voltage across R1 is 3.6 volt. Do you understand? जी सर। अमीशी क्लियर हुआ? Yes sir. ओके और एक बालक आदित्य क्लियर हुआ? कैसे करेंगे? यस सर। ओके ठीक है, फाइन. So guys, I am moving and I am going to take the another problem. So just give me a second. Okay. Taking the another problem.
ओके ओके ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इससे आप लोगों से करवा लूं मैं। गिव मी अ मोमेंट। ओके, कैन यू सी गाइस दिस क्वेश्चन? Yes, sir. इस क्वेश्चन में टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो 3 पार्ट अलग अलग है, ए बी सी। कोई मुझे बताएगा? अमीशी, कैन यू टेल मी फॉर द फर्स्ट ए पार्ट व्हाट विल बी द आंसर? So, It's kilo ohm, it's kilo ohm. Sir, 1.5 kilo ohm. Okay, 1.5 kilo ohm. Amishi, do you understand how? no, sir. Simple. It's a, which kind of circuit it is? Which Sir, series. हाँ? Series. सीरीज में ये 500 है और 1 किलो, तो 500 ohms और 1 किलो ओम को क्या लिखेंगे हम? 1000 ओम लिख सकते हैं। Yes, sir. तो दोनों को सीरीज में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। सो इट विल बिकम हाउ मच? इट विल बिकम 1500 ohms। अगर किलो में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड देते हैं ऑलवेज। Yes, sir. So it will become kilo ohm. So that's why it becomes how much? 1.5 kilo ohms. Understand? Yes, sir. तो A हो गया। B कोई बताएगा मुझे? B करके। 4 एम्पियर, 4 ohms. Okay, fine. Wait, Amishi, do it and tell me. Yes, sir. जिसका भी आंसर आता है वो ट्राई करे चैट में मुझे लिख के भेज दे। सर 2। ओके, देखते हैं। आई विल सॉल्व। 2. 2, ओके, लेट मी चेक। सो अब देखिए, इसमें ये कौन सा सर्किट है? दिस सर्किट पैरेलल सर। parallel. So this circuit is parallel. So I will write 1 upon RT is equals to 1 by 2 by 1 by 2, right? यस सर। So 1 upon RT, अगर मैं देखूं तो 2 हम इसको ले लें ऐसे LCM। जी सर। 1 plus 1 लिख सकते हैं। यस तो सर। ये कितना आ जाएगा? 1 upon RT हो जाएगा 2 by 2, that gives me 1. तो that gives me 1, तो RT की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सभी लोग गलत हो गए यहाँ। क्या गलती हुई सभी लोग को बताइए? गलती कहाँ की? So मैंने 1 कॉमन ले लिया ऊपर। 1 कॉमन कैसे हो जाएगा? सर एलसीएम गलत हो गया सर। हाँ, मैथ्स गलत गलत, बहुत सही। और आपका सोनल? सोनल गलत हो गया सर। कैसे गलत हुआ? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, गलती कहाँ हो रही है? सर हम कुछ और ही हम ऐसे ही जोड़ दिए थे। हाँ, बस देखेंगे नहीं, जोड़ देंगे। और आदित्य? मेरा आया सर। 1 आया था? यस सर। कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, बोल रहे थे सर। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी 2 पार्ट। सर। 2 सर। 3 आया सर, 3 ohms। अच्छा, कोई नहीं, हम वेट करते हैं। नहीं, 5 ohms आया सर, जोड़ने पर 5 ohms आया। 5 ओम। ओके, 2 वेट सर। 5 ohms आया सर मेरा भी। वेट 5 वेट, ओम आएगा सर। ठीक है, ठीक है, वेट 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 वेट, नो प्रॉब्लम। मेरा 2 सर। ठीक नहीं है, सर, 5 ओम। अच्छा, वेट, रुकिए। ओके, अमीशी, हाउ मच यू आर गेटिंग फॉर सी पार्ट? 7 by 2. 7, so 2 5 7। हम देखते हैं कौन सा आंसर सही है। 5 ohm मेरा है सर। ठीक है, वेट वेट, होल्ड होल्ड होल्ड, आई विल सॉल्व। So 3 रहता है सर। wait, in this circuit I can see here this is parallel. I will show you, this is parallel. Why this is parallel? Because the current comes this point and then divides in 2 different directions, and then again it joins and then it goes in similar way. So ये दोनों parallel हैं, तो पहले इनको रिजॉल्व करके हम एक छोटा सर्किट बना लेते हैं। तो अगर हमने छोटा सा सर्किट यहाँ बनाया रिजॉल्व करके, तो ये कुछ हमें, एक सेकेंड, कहाँ गया यार? माय गॉड, ओके, या छोटा सा सर्किट बना लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और वी विल से दिस वन एज आरपी, और इसका 3 ओम एज इट इज हम छोड़ देंगे। सो पहले हम आरपी को सॉल्व करेंगे। सो आरपी को सॉल्व करने के लिए वी नो वेरी वेल दे आर पैरेलल। पैरेलल में 4 4 है,
तो हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4, so it gives me LCM 4, 1 plus 1, so 2/4, that gives me 1/2, so RP वैल्यू हो जाएगी 2, राइट? 2 sir. अब Yes sir. RP 2 हो गया, RP मिल गया 2, so now they RP and this 3 in what? Series. So अब हम यहाँ लिख सकते हैं RT is equals to what? RT is equals to 2 plus 3, that gives me 5 ohm. अमीशी कहाँ मिस्टेक हो रहा है? So मैं RT को 1/RT I forgot to ओके ठीक है. नीतीश आपका कहाँ गड़बड़ हुआ? था सर. हाँ 2 3 नहीं जोड़े थे सर. ओके तो देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ आ रहा है ना कि कैसे करेंगे? पहले पैरेलल वालों को सॉल्व कर लो और उसको सीरीज के साथ कन्वर्ट कर दो. पहले पैरेलल निकाल लो कितना आ रहा है पैरेलल का, फिर सीरीज वाला हम ऐड करते हैं. अमीशी डू यू अंडरस्टैंड नाउ? yes sir. हाँ ध्यान देंगे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था. चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके आई एम टेकिंग अनदर प्रॉब्लम. यस दिस प्रॉब्लम इज आल्सो द गुड प्रॉब्लम. मैंने आपके साथ बनाया हुआ है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. ओके yeah, I got it here. Got it. Okay guys, taking the another problem. Shall I move the page? जी सर. Okay, uploading the problem. कोई आंसर बोलेगा नहीं, पहले टाइम लो, क्वेश्चन देखो और बनाओ. देखिए मैंने इमेज बड़ा कर दिया है ताकि आप लोग को देखने में कोई दिक्कत ना हो. टाइम लेके पहले क्वेश्चन पढ़िए पूरा अच्छे से, टाइम लेके इसको सॉल्व कीजिए. नीतीश डन हुआ कुछ इसमें से? यस सर. क्या डन हुआ? तो पैरेलल है ना सर, उसको निकाले सर. 6 आया सर. ठीक है. ओके गाइस, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा जरा. ठीक है अमीशी, इज दैट क्लियर? yes sir. या अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता ये है कि 5 ओम रेसिस्टर से कितना करंट क्रॉस कर रहा है? 1 एम्पियर. सो यू कैन सी दिस 5 ओम रेसिस्टर यहां पर है, यहां से 1 एम्पियर करंट क्रॉस करता है, राइट? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू अदर 2 रेसिस्टर्स.
इसके थ्रू कितना करंट क्रॉस करेगा, हमको वो निकालना है। उसके बाद पूछा क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मींस वोल्टेज अक्रॉस ए बी। इसके मतलब R1 जो हमारा ये 5 ओम रेसिस्टेंस है, इसके अगेंस्ट कितना वोल्टेज होगा। और फिर पूछता है व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस, मतलब इन सबका टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है हमें। इस क्वेश्चन में 3 सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम काम करते हैं कि हम टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम, टोटल रेसिस्टेंस। तो अगर मैं इस सर्किट को दोबारा बनाऊं तो आप देखो कि ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। 5 ओम को एज इट इज छोड़ देंगे और ये दोनों, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर आने के बाद ये दोनों ही करंट डिवाइड हो रहा है। कितना डिवाइड हो रहा है मुझे नहीं पता, फिलहाल निकालना है वो, लेकिन करंट डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होके तो ये और ये दे विल कम इन व्हाट, दे विल कम इन पैरेलल। सो हम उन पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। सो वी विल से दिस वन इज RP। एनी प्रॉब्लम अमीशी? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम हियर? No, sir. अब RP पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी नो वेरी वेल 1 upon RP that will be equals to 1 upon 10, 1 upon 15। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 10 times 15 और 15 plus 10 ऊपर लिख दिया। तो आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं अपना तरीका यूज करता हूं। सो इट्स बिकम्स हियर 25 upon 10 into 15। So 5 5s are 5 3s are, and it will give me 5 2s are, so it gives me 1 upon 6। So 6. यहाँ से therefore RP becomes 6 6 एम्पियर ओम 6। so ये वैल्यू हो गया 6 ohms। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। So now I will see here total resistance। So total resistance अगर हम देखें तो RT में हम 5 और 6 को ऐड कर देंगे। So 5 plus 6 that means 11 ohm। So हमको पहला मिल गया, what is the total resistance? That is 11 ohms। करेक्ट? यस सर। अच्छा, मैंने एक चीज बताया था कि अगर मैं इसमें बैटरी जोड़ दूं, बैटरी का कुछ डेटा दिया नहीं इन्होंने, अगर मैं बैटरी जोड़ दूं तो जो करंट यहां से पास होगा वही करंट यहां से भी पास होगा। यस सर। तो अगर टोटल करंट की बात कर रहे हैं तो, और वही करंट हमारा बैटरी से भी निकलेगा। तो टोटल वोल्टेज हम निकाल सकते हैं कि टोटल वोल्टेज कितना हुआ। तो टोटल वोल्टेज के लिए हमको चाहिए, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, टोटल वोल्टेज के लिए हमें चाहिए I टोटल रेसिस्टेंस टोटल। सो I टोटल में अगर आप सीरीज सर्किट में देखो तो सीरीज वाले में जो यहाँ से 5 ओम सीरीज में क्रॉस करेगा वही I टोटल होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि 5 ओम से कितना क्रॉस करेगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्रॉस करेगा, राइट। सो मैं यहाँ लिख दूं I टोटल इज हाउ मच, I टोटल इज 1 एम्पियर and resistance is 11 ohm, so it gives me, oh sorry, it gives me 11 volt। total voltage कितना हो गया, 11 सर। 11 volt। okay, come to the problem again। so total voltage जो है यहाँ पे हमारा वो 11 volt हो गया। अब अगर हमको इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, मतलब किसके क्रॉस, AB के क्रॉस, राइट। यस सर। तो AB के क्रॉस अगर हम वोल्टेज निकाले तो 5 ओम ये है, 1 एम्पियर ये है, तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। यस सर। अच्छा, उसके बाद बोला था BC, क्या बोला था, BC के क्रॉस, तो BC में भी करंट सेम गुजरेगा, राइट। सो सॉरी BC नहीं, AC पूछा। यस सर। यस, अक्रॉस AB एंड अक्रॉस AC। तो अक्रॉस AC में टोटल रेसिस्टेंस कितना है, तो अक्रॉस AC हमने निकाल लिया 11 वोल्ट, क्योंकि टोटल का निकालना था ना। तो AC के लिए 11 वोल्ट तो ऑलरेडी निकाल लिया, और AB के लिए कितना हो गया, 5 वोल्ट। क्लियर है अमीशा, आपको क्लियर है यहाँ पे कैसे किया मैंने? Yes, sir.
AC जो था, AC देखिए, AC यहाँ था टोटल पॉइंट A और C, उसके बाद बैटरी लगी थी, तो दैट वाज व्हाट, दैट वाज टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज हमारा 11 वोल्ट है, वो हमने निकाल लिया है, और AB के क्रॉस भी निकाल लिया। अच्छा, अब दूसरी चीज जरा ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। जो सर्किट मैंने बनाया था वो सर्किट कुछ ऐसा बना हुआ था, मॉडिफाइड सर्किट। यहाँ पर मेरा 5 ओम था, यहाँ पे 6 ओम था, यहाँ पे 11 वोल्ट हमको आया, राइट? यस सर। यहाँ से जब क्रॉस हो रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर कितना वोल्टेज क्रॉस हो गया, 5 वोल्ट क्रॉस हुआ। यस और सर। आमिशी मैंने सीरीज वाले फॉर्मूला में बताया था कि वोल्टेज शुड बी वी एडिशन ऑफ टोटल, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड दिस वन, राइट? तो 5 वोल्ट यहाँ पर खर्च हो गया, तो 6 ओम से कितना वोल्टेज बच गया? 6 सर। 6 वोल्ट बच गया, राइट? इज इट क्लियर अमिशी? Yes, sir. अच्छा, अब मैंने एक चीज और बताई थी कि 6 ओम क्या है, 6 ओम पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? पैरेलल का। और जो पैरेलल के अगेंस्ट जो वोल्टेज आता है वो दोनों में ही सेम रहेगा, दोनों में ही क्या रहेगा? सेम। तो अब ये बताइए कि 10 ओम रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज रहेगा? 11 से 6 वोल्ट। इसके लिए अभी से निकाला ना, यहाँ पे आरपी के लिए, आरपी के लिए 6 वोल्ट निकला ना मेरा। तो Yes, sir. आरपी किसका कॉम्बिनेशन है? आरपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 15। यस तो सर। पैरेलल में मैंने क्या बताया था कि वोल्टेज, अभी अभी जस्ट बताया ना, यहाँ पे कहाँ गया, जस्ट अ सेकंड, मैंने अभी भी यहाँ बताया है। देखिए, पैरेलल में वोल्टेज ऑलवेज सेम रहता है, राइट? तो अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो 10 और 15 के अगेंस्ट कितना वोल्टेज रहेगा? 10 में भी 6, 15 में भी 6। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पर 6 वोल्ट है और यहाँ भी 6 वोल्ट है, तो आपको रेसिस्टेंस मिल गया, वोल्टेज मिल गया, तो करंट निकाल सकते हैं कि 10 ओम से कितना करंट पास होगा। यस सर। जरा निकालिए। इतना टाइम क्यों लगा? सिंपल सी बात, वोल्टेज है 6 वोल्ट, रेसिस्टेंस है 10, so it will give me how much? 6 by 10. यस सर। So it will give me how much? 0.6 giving me. यस सर। इधर भी। So current across 10 ohms is how much? 0.6, right? And what is the current across 15 ohms? So simple, 6 upon 15. So कितना हो जाएगा? 2/3. यस सर। So 2/3 का मतलब कितना? नहीं, 2/3 होगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5. So 2/5 कितना हो गया? 1. नो, 2/5 0.4 सर। 0.4. So देखिए, ये अब मैं थोड़ा सा रब करूंगा यहाँ पे। अब देखिए, जो 1 ओम 1 एम्पियर करंट जो यहाँ पर आया था, आई विल यूज द रेड पेन इस पॉइंट पे। कैन यू सी द रेड पेन नाउ, रेड पॉइंट नाउ? यस सर। तो 1 एम्पियर करंट आया, वो ऊपर में कितना चला गया? 0.6, और नीचे में कितना चला गया? 0.4। और बाद में दोनों यहाँ पर आकर फिर से 0.6 और 0.4 ऐड होके 1 एम्पियर करंट से निकल गया। अमीशी, आपको क्लियर हुआ कैसे बना ये सारा कुछ? Yes, sir. सो करंट, ये वाले आंसर में करंट थ्रू अदर रेसिस्टेंस इज, तो हम लिखेंगे फॉर 10 ohms 0.6 एम्पियर एंड फॉर 15 ohms 0.4 एम्पियर। और एक मजेदार बात बता दूं, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, राइट? जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। अगर आप लोग याद नहीं कर सकते हैं तो नोट भी मैं लिखवा देता हूं, आप लोग नोट लिख लीजिए। इफ रेसिस्टेंस इज
is more, less current pass. Less current pass. If resistance is less, more current pass. जो नहीं जान रहे हैं प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया कैसे बना कैसे नहीं बना? यस सर. कोई इसमें परेशानी दिक्कत कुछ भी है तो बताए. अमीशी, Yes, sir. कोई परेशानी प्रॉब्लम? No, sir. ओके. नो बोल रहे हैं या फिर बस ऐसे बोल दिया कि हाँ चलो चलो बढ़ो आगे, उसके लिए नो बोल रहे हैं? हाँ I guess. ओके ठीक है. सो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. जस्ट गिव मी अ सेकंड. गिव मी अ सेकंड गाइस. ओके मैं एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं. छोटा हो जाओ यार. Okay, oh my God, what is happening? Give me a second. Oh, मैं क्यों ले नहीं सकता इसको? Wait a moment. एक इशू है, इसको साइड कर देता हूँ मैं. Okay. Fine guys, checking the new problem. Okay, कौन बताएगा? Who will tell? Can you see the problem? Sir, B option. Amishi? Option B, sir. Okay, ठीक है. Amishi? Sir. Yeah. What is the answer? 9 सर. Okay, 9. Okay, ठीक है. ये आपने किया था मिशी? No, so I'm doing it. So just a minute. और इस संडे आप लोग का पेपर होगा, सो प्लीज पढ़ के आइएगा. संडे को सबको पेपर मिल जाएगा करने के लिए. Sir, 9. 9. ओके कैसे किया मिशी मुझे बताएंगे आप? So हमने first parallel वाले को करा solve. ओके So we'll take 6 common LCM sir. सो So 1 अपॉन RP अगर मैं लिख दूं तो 1 upon 6 so it gives me here 6, so 1 plus 1 that gives me 2 by 6, so it gives me 1 by 3, so RP becomes here 3, right? So Yes, इसका total हो गया 3 और ये 6 है, so 3 plus 6 gives me 9, so this is the correct answer. Got it guys? यस सर. Yes, sir. Okay, moving for another one. ओके फाइन, ये तो ठीक है. ओके बहुत ही आसान सा सवाल जो कि मैं अभी पूछने जा रहा हूं. जरा इसको कोई मुझे करके दिखाए. ओके गो फॉर दिस. ये पैरेलल में है सीरीज में है? सीरीज सर. अमीशी ये पैरेलल है सीरीज है?
Yes, sir. हाँ Series. सीरीज, क्यों सीरीज में है? दिख तो पैरेलल सा रहा है, दिख तो मुझे पैरेलल सा रहा है, कैसे सीरीज हो गया? किसने बोला सीरीज है? Divide नहीं. यस राइट, यहाँ पे डिवीड दिख रहा है पैरेलल, लेकिन कहीं डिवाइड तो करंट हो ही नहीं रहा है, राइट? अच्छा, कोई मुझे बताएगा करंट सबसे पहले किस रेसिस्टेंस में जाएगा? 1 में या 2 में? 2 में सर। 2 में जाएगा। क्यों? Yes, sir. क्यों 2 में जाएगा? पॉजिटिव से आता है सर। पॉजिटिव सर। राइट, Positive पॉजिटिव to negative. 2 वाले की तरफ है, so the current will flow through this direction and there is no division of current, so all these resistance are in series, right? यस सर। हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं। Now they are asking potential difference across 3 ohms. 3 ohm के अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चीज निकालनी चाहिए मुझे? रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद करंट। यस, टोटल करंट निकाल लेंगे हम। सो टोटल रेसिस्टेंस कितना आया? सिंपल ऐड कर दो, सीरीज में है तो कितना हो 6 गया? सर। 6। So total resistance becomes here 2 plus 3 plus 1, that gives me 6 ohms. और टोटल वोल्टेज दे रखा है 2 वोल्ट, राइट? सो Yes, sir. करंट कितना निकल जाएगा मिशी? 2V upon 6 ohms. So it gives me 1/3 ampere, right? Yes, sir. So 1/3 ampere कहने का मतलब कि करंट जो है 3 ओम रेसिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा? 1/3 3 एम्पियर। तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम कितना हो जाएगा? IR. So I is 1/3 ampere and R resistance is 3 ohms. So 3 ohms. So it will One be, volt. so it will be 1 volt. Understand, Amishi? So option is C, correct. Clear? यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक बंदा तो बैठा ही हुआ है जी, उससे भी पूछ लें। कहाँ गया? यस, आदित्य, समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। ओके, ठीक है। आज क्या खाना खाए थे आप? रोटी खाए थे। रोटी खाए हैं? अच्छा, ठीक है। और सब्जी में क्या था? भुजिया था सर। ओके, ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। ओके, ये डन है, ये डन है। ओके, हाँ, ये तो आप कर सकते हो, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। गिव मी अ सेकंड गाइस, आई एम गोइंग टू गिव यू। हाँ, यस, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट्स सी हु विल मेक द क्वेश्चन। ओके गाइस, आप लोग के लिए क्वेश्चन आ गया है। कोई मुझे बता सकता है कैसे सॉल्व होगा? यस सर। प्लीज गो अहेड। क्वेश्चन पूछ ये रहा है, कैलकुलेट द करंट फ्लोज थ्रू द 10 ओम रेसिस्टर, मतलब इस रेसिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना है हमें। इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। ओके, सर 2.1 नहीं है सर। हाँ, 2.1 आ रहा है सर। रॉन्ग। बहुत ही आसान सा सवाल है और इतनी मशक्कत, इसको तो 1 सेकंड में बिना पेन पेपर के बनाऊंगा मैं। यस सर। सोनल, सोनल, यस सर। पढ़ाई पे ध्यान नहीं है? है सर। तो अभी तक आंसर नहीं आया इसका? तो 0.6 कर रहे सर। हैं। किसने बोला 0.6? डी सर। ओके गुड, दैट्स गुड। 0.6। आदित्य,
आदित्य Yes, sir. 0.6 क्यों होगा आंसर? हाँ, I have no idea, sir. नो आइडिया. Yes, ओके, sir, आ गया सर 0.6 एम्पियर. तो बताइए क्यों होगा आंसर 0.6? सर सर इसको वोल्टेज हाई देंगे सर 6 को 10 से. यस, ओके. अमीशी, Yes, sir. आपको वोल्टेज सेम सर. मालूम हुआ आंसर क्या होगा इसका? Yes, sir. क्या होगा? 0.6. क्यों होगा? So हम 10 and 6 को डिवाइड करते हैं. क्यों करेंगे 6 को 10 से डिवाइड? व्हाट इज द रीजन? सर वोल्टेज वेट, अमीशी बताइए आप क्यों करेंगे? तो voltage and ये कौन सा सर्किट है? so parallel. पैरेलल में क्या होता है कॉमन? सब में सेम क्या होता है? The voltage. वोल्टेज सेम होता है गाइस, राइट? सो अगर हम आदित्य ध्यान से सुनिए, वोल्टेज होता है कॉमन और सीरीज में करंट होता है कॉमन, राइट? सो अगर मैं देखूं तो यहां भी 6 वोल्ट होगा, यहां भी 6 वोल्ट होगा, यहां भी 6 वोल्ट होगा. एम आई करेक्ट? जी तो सर. अब आपको जी वोल्टेज मिल गया, आपको रेसिस्टेंस मिल गया, तो बता सकते हो आप कि करंट कितना फ्लो करेगा? जी सर. तो करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू V. अगर मैं 10 ओम के निकालूं तो V अपॉन R. एम आई राइट? यस सर. इसके लिए वोल्टेज क्या है? 6 वोल्ट अपॉन R. सो R इज 10, सो इट गिव्स मी 0.6 एम्पियर. अगर मैं करंट अक्रॉस निकालूं 20 रेसिस्टेंस के तो कितना हो जाएगा? 6/20. तो कितना हो जाएगा जी? 0.3 एम्पियर. और अगर मैं 5 ओम्स के अगेंस्ट निकालूंगा सो इट विल बिकम हाउ मच? अमीशी प्लीज वीडियो बंद कीजिए. यस, ओके. सो 5 ओम्स के अगेंस्ट निकालूंगा तो 6/5 5. and it will something gives me 1.2 I think, right? यस सर. Okay, understand अमीशी कैसे पैरेलल में निकालते हैं करंट? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके, तो आंसर इसका डी है, दैट इज द राइट आंसर. क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, आई एम टेकिंग द अनदर प्रॉब्लम गाइस. ओके, okay, circuit through this. टोटल रेसिस्टेंस मिल गया, 1 एम्पियर करंट 5 ओम से फ्लो करेगा. ओके, दिस इज आल्सो गुड प्रॉब्लम. अब भी देते हैं आप सबको. चलिए देखते हैं ये कौन बनाता है. मैं इमेज बड़ा कर देता हूं so all of you can see easily. Please, Amishi, read the problem, please. Yes, sir. In the circuit diagram given below, the current flowing across 5 ohms resistor is 1 ampere. Find the current flowing through the other two resistors. तो क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? You have to find the current flowing through the Which resistor? Other resistor means which resistor? so 4 ohm and 10 ohm. 4 and 10 ohms के अगेंस्ट पूछ रहा है, राइट? यहाँ पर वोल्टेज बताया है क्या? No, sir. तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें वोल्टेज चाहिए ना यहाँ पे, या नहीं चाहिए? सिंपल सी बात है गाइस. लुक हियर. अमीशी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है. या पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. नहीं, टोटल रेसिस्टेंस की भी कोई जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं. वेट, बोल दिया है क्वेश्चन में कि 5 ओम रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है. 5 ओम रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर. 1 एम्पियर करंट 5 ओम रेसिस्टेंस में 1 एम्पियर फ्लो करता है. तो जब करंट मिल गया, रेसिस्टेंस मिल गया, तो हम वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? यस सर. कितना हो जाएगा?
5 वोल्ट। यस सर। और आप लोग को बता रखा है कि पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया? 5 वोल्ट। टोटल वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट। तो अब कोई मुझे बताएगा कि इसमें और इसमें 4 और 10 में कितना करंट फ्लो करेगा? अमीशी, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हमको ऊपर में ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया था। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 5 ओम्स से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। तो रेसिस्टेंस है, करंट है, तो हम वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम निकाल लिए हम लोग 5 ओम्स। अब मुझे पैरेलल सर्किट में मालूम है कि जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज 4 ओम में होगा, उतना ही वोल्टेज 10 ओम रेसिस्टेंस में भी होगा, उतना ही वोल्टेज यहाँ भी होगा। तो वोल्टेज यहाँ मिल गया, यहाँ वोल्टेज मिल गया, रेसिस्टेंस है, तो करंट निकलेगा या नहीं निकलेगा गाइस? निकालिए फास्ट। समझ में आया सबको? 5/4 सर। So 5/4 आया सर। current in 4 ohm resistance will be 5/4. 4 Good. And the current in 10 ohm resistance, Amishi, it will become how much? half 1 5/10, that is 0.5 ampere, half. Is that clear, Amishi? Yes, sir. समझ में आया या नहीं? आया sir. ओके, आदित्य आपको क्लियर है? आदित्य एक मिनट, आदित्य क्लियर है आपको? आदित्य आदित्य आवाज आ रही है? यस सर। क्लियर है आपको क्वेश्चन? यस सर। क्या डाउट है? डाउट है सर। बताइए तो क्या डाउट है, पूछिए। सर मतलब करंट पता नहीं चलेगा। करंट पता नहीं चला। करंट कहाँ पता नहीं चला, ये बताइए। ऊपर में सर। ऊपर में करंट क्वेश्चन में दे रखा है ना, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में करंट नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए, ये करंट दे रखा है क्वेश्चन में या नहीं दिया है, बताइए। 1 एम्पियर करंट दे रखा है ना, तो 1 एम्पियर करंट 5 ओम से क्रॉस कर रहा है, तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। वही तो मैंने किया कि वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम कितना हो गया, तो 5 रेसिस्टेंस का 1 एम्पियर करंट का, सो इट विल गिव मी हाउ मच, इट विल गिव मी 5 वोल्ट, राइट। तो जब यहाँ पे 5 वोल्ट मिल गया, तो ये पैरेलल सर्किट है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सब जगह सेम होता है, राइट। तो सब जगह सेम होगा, मतलब यहाँ भी 4 ओम के में भी सेम वही वोल्टेज होगा 5 वोल्ट, और 10 ओम्स के लिए भी वही वोल्टेज होगा 5 वोल्ट, राइट। तो अब देखिए, हमने करंट 4 ओम के लिए लिखते हैं से I फॉर 4 ओम, तो कितना हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, तो 5/4 आंसर आ गया। अगर 10 ओम के लिए निकाल रहे हैं तो वोल्टेज 5 अपॉन रेसिस्टेंस, सो दैट कम्स 0.5। क्लियर है अभी? ओके, अमीशी क्लियर है? Yes, sir. सोनल, नीतीश क्लियर है? जी सर। Okay, so let's proceed with another problem. Okay, give me a second. Resistor parallel itna hai, how many? Okay. Oh, that's great, good problem. एक और good problem है, देखते हैं अभी हम। Just a second. Total current flowing, अच्छा ठीक है। अपलोडिंग, एक मिनट, जरा सा मैं पेज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। गिव मी सेकंड गाइस, बस अपलोड हो जाओ। ओके ठीक है, यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। गाइस कैन यू सी द प्रॉब्लम? नीतीश जरा प्रॉब्लम रीड कीजिए। नीतीश प्रॉब्लम रीड कीजिए। In the circuit diagram given below, 5 resistance of 10 ohm, 40 ohm, 30 ohm, 20 ohm, and 60 ohm are connected as so to 12 12 volt battery.
12 वोल्ट बैटरी, मतलब 12 वोल्ट का बैटरी है, Yes, ठीक sir. है। अच्छा, पूछता है पहले तो टोटल रेसिस्टेंस पूछा और फिर पूछता है कि टोटल करंट क्या होगा, राइट। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, करंट हमारा चला, करंट चला 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 चला, इस पोजीशन पे अगर मैं पोजीशन ए मानता हूं, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, Yes, sir. तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए आपस में। Yes, sir. तो एक तो ये पैरेलल बन के, इस पैरेलल बनाने के बाद हम उसको बनाते हैं, ठीक करते हैं, तो ये बन के आ गया, तो हम इसको लिख लें RP1, लिख सकते हैं। Yes, sir. तो RP1 का कॉम्बिनेशन में कौन कौन आ जाएगा, 10 and 40। RP1 के कॉम्बिनेशन में कौन कौन आ जाएगा, 10 and 40। अमिशी क्लियर है? Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर करंट वापस से मिल गया, फिर गया, फिर यहाँ देखिए 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, कैन यू सी दैट? तो 20 है sir. तो ये भी तीनों क्या हो गए, ये भी तीनों पैरेलल, आपस में पैरेलल हैं, ये तीनों 30 20 60 आपस में पैरेलल हैं, तो इनके लिए भी हम एक रिजॉल्व करके ऐसे बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा RP2। तो RP2 वाले में कौन कौन आ गया पैरेलल में, 30 20 and 60, राइट। अब दोनों ही किस में आ गए, अब दोनों को देखिए मैंने नया सर्किट बना दिया, यहाँ पे दोनों ही हमारे सीरीज में हो गए। तो पहले हम सेपरेटली RP1 निकालेंगे, सेपरेटली RP2 निकालेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं, तो RP1 के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें 100 है सर, 100 ohms। वेट, RP1 के लिए इसको हम रिजॉल्व करते हैं, ये हम RP1 निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे 10 था, यहाँ 40 था, सो 1 अपॉन RP1 पैरेलल 1, तो इसमें 10 40 ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40, तो इसको हम ले लेते हैं 10 टाइम्स 40, ऊपर में 40 प्लस 10, सो 1 अपॉन RP1 को हम लिख सकते हैं 50 अपॉन 10 टाइम्स 40, सो ये कैंसल हो गया और ये कैंसल हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, राइट। Yes, sir. RP1 कितना हो गया, 8 ohms। Yes, sir. ओके, अब RP2 वाला में देखते हैं, तो RP2 वाले में 3 थे, 1 2 3, और उन सब की वैल्यूज क्या क्या थी, लेट मी चेक, 30 sir. 30 20 60, so I will write down here, so 30 20 60, so RP2 में हम ले लेते हैं 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60। मैंने ऑलरेडी देख लिया है कि इसका LCM जो होता है वो 60 आ जाएगा, सो 60 यहाँ लिख दिया, सो 32 जा, सो 2 3 1, it will give me 6 upon 60, so cancel, so 1 by 10, so therefore RP2 कितना हो जाएगा, 10 ohms। अमीशी यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अब ये RP1 हो गया 8 and RP2 हो गया 10, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो यहाँ पे हम लिख दिए, इसको 8 हो गया, ये हो गया जी 10, so total resistance becomes how much now, they are in series now, Yes, sir. so total resistance will become here 40 sir. 8 40. plus 10, that becomes 18 ohm। 18. तो 8 प्लस 10 18 ही तो होगा, ये दोनों पैरेलल थोड़ी ना है, ये तो सीरीज में आ गए ना, फिर ठीक है ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में हैं, sir. और इनके अंदर की चीजें पैरेलल में थी, अंडरस्टैंड। तो मैंने पैरेलल को हटा के दोनों को सीरीज में बना दिया, ध्यान है अब? जी सर। ओके, तो हमको टोटल रेसिस्टेंस मिल गया 18 ओम, टोटल वोल्टेज मालूम है 12, कोई मुझे करंट बताएगा टोटल करंट कितना होगा? बहुत आसान है अमीशी, कैन यू डू इट फास्ट? Yes, sir. वोल्टेज है, रेसिस्टेंस है, करंट बताना है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। 2/3 सर। 9 है सर। 9 कहां से हो जाएगा? 2/3 सर।
देखिए सिंपल सी बात, वोल्टेज है मेरे पास 0.67 एम्पियर सर। Okay, so current is voltage upon resistance, right? So Yes, sir. voltage is 12 and resistance is 18. So 6 2 ja, 6 3 ja. So 0.66 or you can say 7 amperes. Amishi, that clears? Yes, sir. समझ में आया या नहीं बताइए? समझ में आया सर. Okay. हाँ जी, नोट हो गया सब लोग का? Yes, sir. Yes, sir. चले आगे? जी सर. ओके तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये आप ही लोगों को करना है. अपलोडिंग द प्रॉब्लम. देखिए जितनी प्रॉब्लम्स करा रहा हूं रिवीजन होना चाहिए. रिवीजन नहीं होगा प्रॉब्लम होगी. गाइस प्रॉब्लम आ गया है सामने, सो प्लीज पढ़िए और सॉल्व कीजिए. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सॉल्व करके कोई बोलेगा नहीं है पहले, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा. यू हैव टाइम फॉर 2 मिनट्स. बहुत आसान सवाल है, जितना अभी तक मैंने सिखाया है उन सबको अप्लाई कीजिए. सर हो गया सर. ओके वेट वेट वेट, अभी रुकिए. हो गया सर. ओके वेट कीजिए. ओके अब हम पकड़ते हैं आदित्य. Yes, sir. पहले का आंसर क्या आएगा? नंबर 1. 2 ampere, sir. हाँ 2 ampere. 2 एम्पियर. Yes, sir. अच्छी बात है, गुड. सभी लोगों को 2 एम्पियर आया पहले का आंसर. यस सर. अमीशी कैसे आया 2 एम्पियर बताएंगे आप? So 10 divided by 5. Voltage divided by. Good, perfect. Okay. Amishi, now can you tell me the second answer? What is the current through R? So 6 divided by R. मैंने अभी अभी सीरीज में क्या बताया था? जो करंट यहाँ से पास होगा वही करंट यहाँ से भी पास होगा. Yes. 50 एम्पियर. तो यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो यहाँ भी 2 एम्पियर ही होगा ना. Yes, sir. So answer will be what? 2 ampere. Simple. Got it, Amishi? So yes, sir. Okay, now आपको यहाँ करंट मिल गया है, वोल्टेज है. कोई मुझे बताएगा कि रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? नीतीश. 3 ohm, sir. Okay, resistance is 3. Amishi, do you get it? Yes, sir. How? Tell me. So because 6 divided by 3 will be 2. नहीं, 6 divided by 2. ये 2 है ना? Yes. तो 3 ohms. कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 6 वोल्ट ऑलरेडी दे रखा है. 6 वोल्ट करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर. तो हमको रेसिस्टेंस निकालना है, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 ohms. Got it? अच्छा ठीक है. नीतीश आप जरा बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? फोर्थ. एक मिनट अनम्यूट कर देता हूँ.
हाँ नहीं हो रहा। अमीशी आपने निकाल लिया वैल्यू v? Yes, sir. 16. 22 है sir. एक मिनट, अमीशी कितना है आपका? 3 16. 16। ओके गुड, दैट्स राइट, 16। गुड, कैसे निकाला आपने? So 10 plus 6. हाँ ठीक है, गुड, 10 + 6 कर दिया, 16, दैट इज राइट। नीतीश आपका कितना आया था? 16 सर। ओके, सोनल आपका कितना आया है? 22 है sir. हाँ 22. कैसे 22 हो जाएगा? सिंपल है ना, सीरीज है तो सीरीज में 10 वोल्ट और 6 वोल्ट दोनों को ऐड करते हैं ना, यस Yes सर। sir. तो वोल्टेज ऐड कर देंगे सिंपली, तो ये 10 + 6 विल गिव मी 16, दैट्स ओके, अंडरस्टैंड? Yes sir. ओके, अब आप लोग सब लोग एक काम करो, सबके पास एनसीईआरटी तो होगा ही? नहीं है sir. नहीं है, ठीक है, मैं सभी लोगों मेरे को, पास एक्शन है sir. कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ, अच्छा अमीशी आपके पास कौन सी बुक है? So NCERT वाली और उसके अलावा? so बस वही है। अच्छा एनसीईआरटी ही है आपके पास, ठीक है, कोई नहीं, मैं प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है कल मॉर्निंग में सभी लोग अपना व्हाट्सएप चेक कर लेंगे, सभी लोगों को व्हाट्सएप मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है? और पीडीएफ में मैं नोट करवा देता हूँ, एक सेकंड, सभी लोग जरा प्लीज नोट डाउन कर लो, आप लोग नोट डाउन करो। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ओके, पेज नंबर 44 तक, 1 से लेके 44, ठीक है? ये सारे प्रॉब्लम्स आपको, नहीं 1 से लेके नहीं, आप एक काम करो, आप पेज नंबर 37 से लेकर 44 में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, वो सभी आप लोग सॉल्व करेंगे। कल मैं ये पीडीएफ आप लोग को भेज दूंगा। इज इट ओके? प्रैक्टिस करने के लिए इतना आपको प्रैक्टिस करना है। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes. ओके ठीक है, और सभी लोग प्लीज आप लोग फोकस कीजिए पढ़ाई पे, 10th है, फोकस नहीं करेंगे मार्क्स नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशंस नहीं होंगे, फिर आप समझो कि फिर बाद में और क्या क्या चीज होगी, मैं बोलना नहीं चाहता। सो प्लीज आप लोग फोकस कीजिए। लॉकडाउन है इसका ये मतलब नहीं कि बस खेल 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 और इधर उधर मस्ती करते रहें, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है? और जो लोग क्लास मिस कर रहे हैं उनको बोल दीजिए क्लास मिस करेंगे तो दिक्कत होगी बाद में, सो डोंट मिस द क्लास, ठीक है? जी सर। Yes. यस ओके ठीक है, तो हम लोग कल फ्राइडे है, कल मैथ्स के लिए हम लोग मिलेंगे, फाइन? Yes, Yes. sir. ओके देन बाय, टेक केयर। Thank you. Stay connected.